नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि दोस्तों हम करने वाले हैं प्लानिंग जो कि आने वाले नेक्स्ट वीक को लेके है, जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है। तो प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो को जरूर देखें क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स को हम कवर करने वाले हैं, इसलिए जरूर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार की अगर रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को जरूर फॉलो करें, जो कि ये व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो चैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आपको पर्सनल डेवलपमेंट मिलेगी। यहाँ पे हर एक न्यूज़ कवर होती है जो कि स्टॉक मार्केट के लिहाज से है, कौन सी कंपनी को क्या मुनाफा हो रहा है, क्या चीज़ें कमा रही है, सारी अपडेट दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। साथ ही साथ क्वार्टरली नंबर, Q4 के नंबर जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो रहे हैं वो भी हम इसमें अपडेट करते हैं, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से हर दिन की मतलब कह सकते हैं कंपनी के नंबर्स के अकॉर्डिंगली मिलते रहेंगे। इसलिए ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ सेकंड ऑप्शन दोस्तों, हमने एक ऐप भी डेवलप किया है जिसका लिंक भी आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और उस ऐप के माध्यम से आपको ये पता रहेगा कि कौन सी कंपनी में कब पोजीशन लेनी है, किस लेवल पे लेनी है और किस सही से चीज़ों को लेके चलना है, मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, पूरी पर्सनल डेवलपमेंट के रूप में सारी चीज़ें आपको उस ऐप के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए ज़रूर फॉलो करें, जो कि डाउनलोड करके सारी चीज़ों को फॉलो करना है आपको। आगे पता है, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशंस के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं लास्ट वीक के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो बाजार की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली 25,000 के लेवल के ऊपर ही है। और कुल मिला के अगर पूरे 5 दिन का डेटा अगर देखें तो मार्केट में लगभग 0.2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। और इसी को अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें साल भर का परफॉर्मेंस निफ्टी का सिर्फ, जो कि लगभग 11% के साथ है। बहुत सारी ट्रबल्स भी थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी थे, लेकिन फाइनली कह सकते हैं 25,000 का लेवल बाजार ने मेंटेन कर रखा है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात ये भी करें यूएस मार्केट की, जो कि क्लोजिंग की है लास्ट फ्राइडे की, देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको लगभग 0.78% के आसपास का मूव, जो कि लगभग 350 पॉइंट के आसपास की जंप। हालांकि अगर देखें तो बाजार का मूव कह सकते हैं ओपनिंग के कंपेयर अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग की, वो काफ़ी शानदार रही है। तो डाइवर्सन की अगर बात करें तो दोस्तों ये हमें देखने को मिलेगा। और इन बिटवीन इस 2 दिन के दौरान मतलब शनिवार और रविवार के दौरान किसी तरीके की मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ है कि नहीं है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया पाक को लेकर अगर बात करें तो फिलहाल इस ड्यूरेशन में किसी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ एज ऑफ सून नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, अगर हम दूसरे फ्रंट पर अगर बात करें तो बांग्लादेश, जो कि आप देख सकते हैं इंडिया ने जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं फिलहाल कह सकते हैं बांग्लादेश गुड्स पे भी, मतलब किसी तरीके का इंपोर्ट बांग्लादेश गुड्स को लेके इंडिया नहीं करेगा। तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन भी हम कह सकते हैं इंडिया की तरफ से लगाए गए हैं। और साइमल्टेनियसली बात करें इंडिया पाक को लेके तो एज सच देखिए तो कोई बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल सी रूटीन है, चीज़ें देखने को मिल रही है। जो कि फिलहाल हमें खबरों के मुताबिक चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि इंडिया और पाक के बीच में बातचीत होगी। फिलहाल आर्मी फ्रंट पे अगर देखें तो डीजीएमओ लेवल पे बातचीत होने वाली थी। तो एज सच अगर देखें तो इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं है बातचीत को लेके। तो किसी तरीके का ना ही सीज फायर की एक्सपायरी को लेके है, जो कि हर कोई ये समझ रहा था। और इस तरीके की न्यूज़ भी आ रही थी सोशल मीडिया साइट्स पे कि 18 तारीख को जो है सीज फायर खत्म होने वाला। तो दोस्तों एज इट इज़ कुछ भी नहीं है, ऐसा ना ही कुछ है सीज फायरिंग को लेके और ना ही डीजीएमओ लेवल की बातचीत को लेके। तो इस फ्रंट पे भी देखें तो ऐसा कोई खबर नेगेटिव के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट पे भी अगर देखें तो देख सकते हैं यूएस एंड चाइना को लेके कोई बहुत बड़ा टेंशन वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो देख सकते हैं टैक्सेस में कह सकते हैं चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ यूएस और चाइना के बीच में जो भी ट्रेड टेंशन था वो अब ईज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस फ्रंट पे भी देखें तो ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ तो हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। और फिलहाल अगर हम निफ्टी की बात करें जो कि निफ्टी फ्यूचर है, देख सकते हैं यहाँ से अंदाज़ा मिल सकता है कि बाजार का कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स तो कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट से डाइवर्शन होकर इंडियन मार्केट पे भी नहीं है। तो कह सकते हैं इस फ्रंट पे माहौल बिल्कुल ही शांत है। और रही बात दोस्तों आने वाले हफ्ते में हॉलीडे को लेके तो एनएससी की तरफ से किसी भी तरीके के कोई हॉलीडे नहीं है। तो कह सकते हैं 5 दिन में से 5 दिन जो है बाजार चलने वाला है। जो नेक्स्ट हमें बाजार में छुट्टी दिखेगी वो लगी 15 तारीख को, जो कि 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे के बिहाफ पे। तो ऐसा अगर देखिए तो मार्केट का जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है बेसिकली अगर देखिए तो नोट्स तो अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए अंदाज़ा लगा सकते हैं बाजार में किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं है। हालांकि अगर डॉलर्स वर्सेस रुपीज़ की बात करें तो वो भी एक तरीके का नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी ना ही गिरावट है ना ही बहुत बड़ी तेज़ी है। उस फ्रंट पर भी अगर देखें तो कोई ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं है।
एंड रही बात अगर हम गोल्ड प्राइसेस की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं फिलहाल गोल्ड का जो प्राइस है देख सकते हैं 10 ग्राम के अकॉर्डिंगली 24 कैरेट लगभग 96,000 के करीब है। तो यहाँ पे भी देखें तो छोटा मोटा चेंज ही है, कोई बहुत बड़े चेंज यहाँ पे नहीं है। जो कि लगभग गोल्ड पहले लगभग 1 लाख के लेवल को भी जिसने क्रॉस कर दिया था, अब दोस्तों जो है वो सेटल डाउन होते हुए 96,000 के करीब देखने को मिल रहा है। अब रही बात बहुत से न्यूज़ ये भी है कि बाज़ार में गोल्ड का प्राइसेस गिरेगा और हो सकता है लगभग फॉल होके 88,000 तक आ सकता है 10 ग्राम के अकॉर्डिंगली। तो अगर बात करें तो यहाँ पे अगर इक्विटी मार्केट में और ज़्यादा मजबूती आई और ज़्यादा तेज़ी आई तो फिलहाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 90,000 तक का गोल्ड तो जा ही सकता है। मतलब गिर के, जो कि अभी 96,000 पे दिख रहा है, 90,000 तक तो पहुंच ही सकता है गिर के। तो यहाँ पर अगर गिरावट की भी अगर बात करें तो एज सच कोई इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर अलग अलग साइट्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके की न्यूज़ दिखेगी कि गोल्ड की जो प्राइसेस की प्रेडिक्शन जो की जा रही है फिलहाल प्राइस ड्रॉप को लेके है और वो 88,000 तक का है। अब एक्चुअल नहीं है ये डेटा, एक्चुअल मतलब ये कोई कंफर्मेशन नहीं है बिल्कुल भी। चीज़ें साइड डिपेंड करती है सिचुएशन हिसाब से। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है ठीक ठाक है और अगर इक्विटी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आती है तो समहाउ हम कह सकते हैं एक तरीके का ये लेवल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अगर 88,000 आता है तो वापस लगभग 1 लाख के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी बातें नहीं है। अगर मार्केट में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती है तो फिर से गोल्ड के प्राइस भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सारे सिनेरियोज भी है, बाजार को ज़रूर वॉलेटाइल करते हैं। लेकिन हमारा जो कंसर्न पॉइंट है वो फिलहाल इक्विटी को लेके है। तो इक्विटी को लेके देखें तो दोस्तों एज सच इंटरनेशनल लेवल बात कर ले या डोमेस्टिक लेवल की बात करें, किसी तरीके की बाहर की खबरें तो कुछ भी नहीं है। अब जो भी मार्केट में जो चीज़ें ट्रेड होंगी वो कंपनी के खुद के लेवल के हिसाब से होंगी, खुद की चीज़ें जो एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से मार्केट में सारी पोजिशन देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिसकी पोजीशंस के बारे में नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले प्रीमियर एनर्जीज, जो कि आप देख सकते हैं लगभग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 9.5% तक की तेज़ी देखने को मिली, लगभग 1135 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड करी है। और हालांकि अगर हम बात करें तो जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से लेकर देखें तो मात्र 3.5% के आसपास का मूव ही आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था लगभग 24 सितंबर की बात करें, मतलब 2024 की अगर बात करें, तब से लेकर परफॉर्मेंस देखें तो ठीक ठाक है, लगभग 3.5% के आसपास। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी भी थी, इस बात का भी ध्यान रखें। अकेली ये बात नहीं होती है कि मार्केट में ये स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, डिपेंड ये भी करता है कि मार्केट की पोजीशंस किस तरीके से रहती हैं। और रिसेंटली भी देखें तो कंपनी की तरफ से जो नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना ज़रूर है, क्योंकि कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे डील करती है, सोलर सेल्स बनाती है, सोलर पैनल्स बनाती है। और रही बात यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट का कैपिटल 50,000 करोड़ देखने को मिलेगा, जो कि नंबर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए तो क्वार्टरली नंबर्स वो कैसे प्रेजेंट किए गए हैं तो देख सकते हैं मार्च महीने का डेटा। सेल्स की अगर बात करें तो लगभग 1621, जो कि लास्ट क्वार्टर दिसंबर की बात करें तो 1713, तो यहाँ पे हल्की सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और समहाउ अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको कह सकते हैं लगभग 278 के करीब देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम था 255। तो यहाँ पे खर्चे कम हुए जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। रही बात दोस्तों अगर ईयरली भी देखें तो देख सकते हैं ईयरली आपको देखने को मिलेगा मार्च महीने के अकॉर्डिंगली लगभग कह सकते हैं 104 करोड़ का मुनाफा, जो कि बढ़ के अभी हुआ है 278 करोड़। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही सूरतों में कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक हैं। अब इसका रिएक्शन दोस्तों मंडे के दिन पड़ने वाला है, कल के दिन, तो देखते हैं क्या असर पड़ता है। इसके साथ साथ अगर डेटा की बात करें तो एफआईएस की होल्डिंग में आप देखेंगे लगभग 2.95% के आसपास की होल्डिंग, जो कि लास्ट टाइम 2.31% के करीब थी। तो यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज हुई है एफआईएस की। तो इस पे देखना है कल के दिन मार्केट क्या रिएक्ट करता है, मार्केट के जो नंबर्स आए हैं उसकी वजह से मार्केट में स्टॉक्स में कितनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान रखें अच्छा स्टॉक तो ज़रूर है, आगे स्टडी ज़रूर करनी है आपको। इसके साथ साथ दोस्तों अगर वेरी एनर्जी की भी बात करें तो लगभग 1.5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 2914 के आसपास का लेवल है, 2900 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। इसकी भी अगर बात करें दोस्तों ये भी कंपनी कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में ही डील करती है। हालांकि इसका मार्केट कैपिटल जो 83,000 करोड़ के करीब देखने को मिलेगा। और रही बात दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमेशा बात करते हैं नंबर्स, तो नंबर्स के मामले में ये चीज़ें आपको अच्छी नजर आएंगी, जो कि सेल्स में देख सकते हैं लगभग 3400 करोड़ के आसपास का जो सेल दिसंबर में था बढ़ के 4000 करोड़ के करीब देखने को मिला। अब रही बात यहाँ पे अगर प्रॉफिट भी अगर देखें तो देख सकते हैं 507 करोड़ से बढ़ के सीधा 644 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेहतर है। और ईयरली देखें तो 475, जो कि यहाँ पे भी हमें चीज़ें इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ अगर हम बात करते हैं होल्डिंग्स के बारे में, तो होल्डिंग देखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ अगर देखें तो होल्डिंग के मामले में एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, 0.70% के करीब है। तो इस पर भी स्टडी करें। वेरी इंटरेस्ट ये भी एक प्रॉपर कह सकते हैं मूवमेंट के साथ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना है एंटायर सेगमेंट में अभी फिलहाल थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर है, लेकिन अच्छी पोजीशंस के हिसाब से नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। तो इस बात का भी ध्यान हमें रखना है, तो इस पर भी प्रॉपर स्टडी ज़रूर करें।
नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे भी लगभग ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास की तेजी दिखेगी। 3000 के लेवल पे ये पोजीशन ट्रेड कर रही है। यहाँ अगर कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट में देखें तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट बहुत ही बेहतर है, जो कि एक लीडिंग तौर पे कंपनी काम करती है। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट है इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, रेलवे सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन, इसके बाद माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। तो ये बेसिकली इनका सेगमेंट्स हैं। और रही बात कंपनी के मार्केट कैपिटल, जो कि 58,000 करोड़ के करीब देखने को मिलेगा, जहां इसका पी रेशियो 86 के करीब है। रही बात दोस्तों कंपनी की डिटेल्स के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे नंबर देखते हैं जो कि डिक्लेयर हो चुके हैं। मार्च महीने का अकॉर्डिंग देखते हो सेल्स में आपको इजाफा देखने को मिलेगा 5150 के आसपास, जो कि क्वार्टरली बेहतर है और ईयरली भी अगर देखें तो भी अच्छी नोट के साथ है। रही बात कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, जो कि 280 करोड़ से गिर के लगभग 198 करोड़, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो मेन कंसर्न क्रिएट हुआ है वो बेसिकली खर्चों को लेके हैं, जो कि यहाँ देख सकते हैं एक्सपेंस आपको देखने को मिलेगा 4321 से गिर के बढ़ के लगभग 4813 के आसपास देखने को मिलेगा। तो खर्चे बड़े हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स में थोड़ी सी डिक्लाइन आई है। रही बात दोस्तों कंपनी के बारे में, तो बिजनेस सेगमेंट ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर स्टडी जरूर करें। और ध्यान आपको ये रखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस नेक्स्ट आने वाले मंडे, जो कि कल के दिन है, उसमें कैसा चीज़ें परफॉर्म करती है, इस पर भी ध्यान आप जरूर रखें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं अदानी टोटल गैस लगभग 3.25% के आसपास का मूव, 3679 के आसपास का लेवल है कंपनी का प्राइसिंग के हिसाब से अगर देखें। और ये कंपनी बेसिकली नेचुरल गैस में डील करती है, डोमेस्टिक में, कमर्शियल्स में, इंडस्ट्रीज में है। यहाँ दोस्तों अगर नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ नंबर देखने को मिलेगा लगभग सेल्स के मामले में 1341, जो कि क्वार्टरली देखे तो ठीक है और ईयरली देखे तो वो भी बेहतर है। इसके साथ अगर बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी देख सकते हैं 142 से बढ़ के 155, इसके बाद ईयरली देखे 168 से कह सकते हैं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि 155 अभी है, एक साल पहले 168 के करीब था। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। साथ साथ इसके अगर पैटर्न्स को अगर फॉलो करें तो एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है, जो कि 1322 है, मतलब 13.22% के करीब। रही बात दोस्तों डीएस भी होल्ड रखती है ठीक ठाक, जो कि 6.23% के करीब है। तो टोटल गैस में प्रॉपर स्टडी करें, ध्यान रखें इस पर, कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, मार्केट में चीज़ें किस से डेवलप होती है, इसकी भी प्रॉपर डिटेलिंग जरूर करनी है। एंड रही बात प्रॉपर प्लानिंग के लिए, प्रॉपर डिटेलिंग के लिए चाहते हैं तो हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करके इस प्रोसेस को फॉलो करें एंड वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिफाइन मिलेंगी कि कौन से स्टॉक्स को किस लेवल पे लेना है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे लेकर निकलना है। ये सारी बातें आपको प्रॉपर गाइडेंस के रूप में वहाँ पे मिलती रहेगी। तो इस पर भी प्रॉपर चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखें। और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जो हमने बात की है उस पर भी ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखें, प्रॉपर डिटेलिंग करें ताकि आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो फिलहाल इसी खबरों के साथ फिलहाल अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।